यह समझ जाती कि आज ठाकुर जी गैया चराने के लिए इधर जाएंगे। और गोपियाँ कहती कि चलो सखी वह जाइए जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक तो पंथ दो का। हरि सखी हम लोग गोरस बेचने के लिए वहां ही जाएंगे जहां कन्हैया का दर्शन भी हो जाएगा और दूध दही मक्खन छाछ भी बिक जाएगा। तो कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवा सह कनक कपिशम। सुंदर सोने की तरह ठाकुर जी की कांति है। वैजयंती चमाला, सुंदर ठाकुर जी पंचमाल को धारण किए हैं, माला को पहने हुए। वैजयंती चमाला रंध्रान बेड़ो रधर सुधया, पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीति कीर्ति। तो ठाकुर जी रंधान बेड़ो, उस बेड़ू को अपने अधर पर पधरा करके चरणों को दबाते हुए, देखिए व्यक्ति कुलीन हो, उच्च कुल में जन्म ले लिया हो, विशाल कुल संभवा, बड़े परिवार में जन्म ले लिया हो, लेकिन विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। यदि उसने विद्या का अध्ययन नहीं किया तो वह टेसु के पुष्प के समान है, छिवला का फूल, पलाश का, सुंदर दिखता है लेकिन उसमें महक नहीं होती है। उसी प्रकार से जंगल में जो वनस्पतियां हैं, जो वृक्षावलियां हैं, वह तो बहुत है, लेकिन वह बांस की बनी हुई बांसुरी ठाकुर जी के अधर तक पहुंच गई, ठाकुर जी के अधर तक पहुंच गई। और इतना ही नहीं, ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस बांसुरी के चरणों को दबा रहे हैं। जैसे कोई राजा महाराजा हो, उसको अच्छा ना लग रहा हो, उस चरणों को दबाया जाता है। तो ठाकुर जी उस बांसुरी को अपने अधर की तकिया, ओष्ठ की तकिया देते हुए उस बांसुरी के चरणों को दबा रहे हैं। इसके बाद भी बांसुरी को अच्छा नहीं लग रहा है, उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, उसको गर्मी लग रही है। तो ठाकुर जी अपने घुंघराले घुंघराले बाल से उस बांसुरी को पंखा कर रहे हैं, व्यंजन कर रहे हैं। इसके बाद भी बांसुरी को अच्छा नहीं लगा। तो जैसे बड़े राजा महाराजा को चवर कुबेर बुलाए जाते हैं, तो ठाकुर जी जो कानों में कुंडल पहन रखे हैं, तो बांसुरी बजाते समय चरणों को दबाते हैं, और जो कानों में कुंडल पहने हुए हैं उन कुंडलों से चवर कुबेर डुला रहे हैं। इतना सम्मान उस बांसुरी का कर रहे हैं कि रंधान बेड़ो रधर सुधया, और अपने ओष्ठ से धीरे धीरे हवा डाल रहे हैं, अधरामृत का पान करा रहे हैं। अधरामृत क्या है? जो धरा में मिले, इस पृथ्वी पर, इस वसुधा पर मिले, उसको धरामृत कहते हैं। और जो धरा का अमृत नहीं है उसको अधरामृत कहते हैं। अधर अमृत, अधर ओष्ठ, तो अधर के अमृत को अधरामृत कहते हैं। तो ठाकुर जी अपने ओष्ठ से उस वंशी को अधरामृत का पान करा रहे हैं। रंधान बेड़ो रधर सुधया। गोपी गीत में एक प्रसंग आया है, जब ठाकुर जी गोपियों को छोड़ के चले गए थे, तो गोपियां
शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्याम सुंदर का अन्वेषण करते हुए रो रही थी और कह रही थी कि कन्हैया, हम तो चाहते हैं कि हमारी मृत्यु हो जावे, लेकिन हम चाह करके भी नहीं मर पा रहे हैं, मर नहीं सकते, क्योंकि आप हैं, हमको जीने नहीं दे रहे हैं। और आपकी जो कथा है, तब कथामृतम तात जीवनम कभी कल्मषा कथामृतं तत् जीवनं कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् हे कन्हैया, आप हमको मरने नहीं दे रहे हैं। हमें पता है ऐसी बात नहीं है कि हम ही आपसे प्यार करते हैं, आप भी हमसे प्यार करते हैं, आप भी हमसे स्नेह करते हैं, क्योंकि यदि आप हमसे स्नेह ना किए होते तो आप हमको मर जाने दिए होते। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा मारुता गोपियाँ कहती हैं, श्याम सुंदर, हमें पता है कि जितना हम स्नेह आपसे करते हैं उससे कई गुना आप भी हमसे स्नेह करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो जब कालिया नाग के द्वारा उस यमुना में पूरे जल को विषाक्त कर दिया गया था, तो उस कालिया से रक्षा आपने ही हमारी किया है। इतना ही नहीं, व्याल राक्षसा, आघासुर, बकासुर, पूतना, व्योमासुर, तृणावर्त, सभी केसी, सभी राक्षस आए थे ब्रज को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो आपने उस व्याल राक्षसा, उससे भी आप रक्षा किए। वर्ष मारुता बैतुतान ला, 7 दिवस तक उस इंद्र के द्वारा मूसलाधार संवर्तक नामक मेघों को भेज करके जब 7 दिवस रात्रि पर्यंत वर्षा की गई थी, तो आपने ही गिरिराज जी को उठा करके आप हमारी रक्षा किए थे। बैत्युतान ला, जब दावानल कुंड में आग लगा दी गई थी तो उस अग्नि को पान करके आपने उस अग्नि से भी हमारी रक्षा किए हैं। तो एक बार नहीं, रक्षिता आप बारंबार हमारी रक्षा किए हैं। तो इससे यह बात सिद्ध हो रही है कि आप हमसे बहुत स्नेह करते हैं। और हे कन्हैया, हे प्राण प्यारे, हम अपने प्राणों को बचा करके आपके लिए ही रखे हैं।
कि जयति तेधिकं तो गोपिया कहती हैं कि हम तो मरना चाह रही हैं, लेकिन हे दैव, हे प्राण प्यारे, इस शरीर को आपके लिए ही हम बचा करके रखी हैं। त्वयि धृता सवा त्वाम विचिन्वते, आपका इस वृंदावन में जन्म लेने से ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति, इस वृंदावन की जय जयकार तो पहले से थी, लेकिन ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति, जब से आपका जन्म इस श्रीधाम वृंदावन में हुआ है तो आपकी और जय जयकार हो गई है, आपकी जय जयकार हो रही है। और हे कन्हैया, हमें पता है कि आपके जन्म से सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग आह्लादित हैं, आनंदित हैं, लेकिन हे कन्हैया, एक गोपिया ही है जो इस अर्धरात्रि में आपको ढूंढ रही हैं। और हे प्राण प्यारे, आप कहाँ चल रहे हैं? आप आ जाइए, और नहीं आएंगे तो आपके चरण। हे कन्हैया, ये जो आपके चरण हैं ये प्राण बन गए हैं, यदि आपका प्रागट्य नहीं होगा तो हम गोपिया यही अपने प्राणों को त्याग देंगे। वैसे भी कलिकाल में आपके कोई भक्त नहीं होंगे, और जब लोगों को पता चल जाएगा कि वृंदावन की गोपिया रोते बिलखते करुण क्रंदन करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए हैं, तो जो दो चार आपके भक्त बनने वाले होंगे वो भी नहीं बनेंगे। इसलिए प्रभु आप आ जाइए, न खलो गोपिका